मूवी शुरू होती है ली नाम के एक बच्चे से, जो एक शाओलिन गुरुकुल में कंगफू सीखता था। ये बच्चा जन्म से ही यहाँ ट्रेनिंग ले रहा था। एक दिन वो गुरुकुल के मंदिर में गया और माफी मांगी, क्योंकि अब जो वो करने वाला था वो शायद सही नहीं होगा। उसी वक्त एक वॉरियर ने साइड से उस पर हमला कर दिया। अचानक हमले से ली चौंक गया, लेकिन उसने जैसे तैसे वॉरियर का सामना किया। वॉरियर ने उसे दूर फेंक दिया, लेकिन ली क्विकली वापस आ गया। उसने हवा में ही वॉरियर के सीने पर वार किए और कुछ ही पलों में उसे हरा दिया। इसके बाद बारी आई तलवारबाजी की। वॉरियर को उसने भी अपनी काबिलियत से धूल चटा दी। फिर वो तीसरे वॉरियर की ओर गया। हालांकि वो वॉरियर मेडिटेशन में बैठा था, लेकिन ली के आने की आहट सुनकर उसने अपनी माला शीशे में मार दी और वो जमीन पर गिर गया। वॉरियर जीतने ही वाला था कि ली फिसलकर बच गया और फिर दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। अंत में जीत ली की ही हुई। फिर वो मंदिर में सिर झुकाकर बाहर चला गया। गुरुकुल के टीचर ने उसे बताया कि परीक्षा में उसने सबसे ज्यादा हुनर दिखाया है, इसलिए उसे शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वो 3 लोगों के परिवार के साथ रहेगा, जिसमें 2 बच्चे और एक उनका पिता है। वो आदमी असल में एक साइंटिस्ट है जो गुरुकुल के टीचर को जानता था। इसके बाद ली नए शहर की ओर रवाना हो गया। इस स्कूल में 15 साल का फ्रैंक नाम का एक बच्चा था जो ताइक्वांडो का प्लेयर था। उसकी फ्रेंड लान स्कूल के मार्शल आर्ट्स क्लब को संभालती थी। वो फ्रैंक के मैचेस देखकर उसे उसकी कमियां बताती थी ताकि वो और बेहतर कर सके। लान का भाई यू तो एक नंबर का फूडी था। उसे हर वक्त खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता था। वो तीनों अच्छे दोस्त थे और आसपास ही रहते थे। उनके पिता डॉक्टर हान कठिन मेहनत से काम में जुटे रहते थे। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी। वो एक खास डिवाइस तैयार कर रहा था जिस पर शहर के बदमाशों की नजर थी। डॉक्टर हान ने बच्चों को कॉल किया, पर लान खुश नहीं थी क्योंकि उसके पिता कभी घर ही नहीं आते थे। डॉक्टर ने जल्द ही आने का वादा किया और उन्हें तोहफा खोलने को कहा जो उसने घर पर भिजवाया था। असल में उस बॉक्स में वही डिवाइस था जो वो बदमाश चुराना चाहते थे। तभी ली ने डोर खटखटाया और लान उसे भीतर ले आई। वो उसे उसका कमरा दिखाने ले गई। उधर उसके पिता को बदमाशों ने कैदी बना लिया। उसे गैंग के लीडर लैरी ने डॉक्टर हान को धमकाकर उससे वो डिवाइस मंगवाया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा तो कोई डिवाइस है ही नहीं। उसने बताया कि वो तो एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिससे कि उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज वाले रोबोट से बात कर सकें। लेकिन लैरी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया और फिर वो डिवाइस चुराकर लाने का जिम्मा स्लोप और फिस्ट को दे दिया। वो दोनों काफी खुश थे क्योंकि बदमाश बनने के बाद ये उनका पहला मिशन था। उन दोनों ने अजीबोगरीब क्लोथ्स से भेष बदला और लान के घर के बाहर टहलने लगे। उनमें से एक ने रात को भीतर घुसने का फैसला किया, लेकिन फिर दूसरा कहने लगा कि बच्चों ने तो स्कूल चले ही जाना है, दिन में चुरा लेंगे। घर में ली नए शहर के तौर तरीके सीख रहा था। उसने लान को ताइक्वांडो मैच देखते हुए देखा तो उसे भी ये खेल दिलचस्प लगा। रात को जब वो मेडिटेशन में बैठा तो यू की वीडियो गेम की वजह से उन दोनों में बहस शुरू हो गई, लेकिन जल्द ही दोनों मिलकर वीडियो गेम का मजा उठाने लगे। उधर लान ने अपने कमरे में जब वो तोहफे का बॉक्स खोला तो उसमें एक पैंडा कीचेन निकली। वो नहीं जानती थी कि असल में ये पैंडा पेन ड्राइव है जिसके पीछे वो बदमाश कब से लगे हैं। जब लान ने बटन दबाया तो पैंडा ने उसे पासवर्ड रखने को कहा। तभी लान ने कहा, कैसा पासवर्ड? और अनजाने में यही पासवर्ड सेट हो गया। फिर पैंडा को ऑन करने पर उसे पता चला कि उसमें उसकी माँ की एआई वाली आवाज़ है। अगली सुबह ली, यू और लान के साथ स्कूल के पहले दिन के लिए निकल गया। उन दोनों बदमाशों ने बच्चों को बाहर जाते देखा और अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। लेकिन तभी उनमें से एक की नज़र उस पैंडा की चेन पर गई जो लान ने अपने बैग से लटका रखा था। अब उन्होंने लान से वो डिवाइस लेने का प्लान बनाया। रास्ते में लान ने ली को फ्रैंक से मिलवाया। उसी वक्त एक बदमाश ने चुपके से कीचेन चुरा ली और वहां से भाग गया। तभी ली ने उसे देख लिया और अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसने बदमाश को झट से रोक लिया। अभी फ्रैंक भी उसका साथ देने आ गया और दोनों ने मिलकर उस बदमाश की खूब धुलाई की। लेकिन वो बदमाश अब भी नहीं माना और एक बार फिर से पैंडा चुराकर भाग निकला। अब
सभी दोस्तों ने मिलकर उसे कचरे के बॉक्स में फंसाकर रोड से घुमा दिया। फिर स्कूल में ली की क्लास के बच्चे एक शाओलिन वॉरियर को देखकर हैरान रह गए। वो उससे पूछने लगे, क्या कभी वो शादी कर सकता है? कंग-फू करके दिखा दो, एक बार दिखा दो। आखिरकार टीचर ने उन्हें शांत करके कहा कि ये सब खेलने के पीरियड में करना। खेलने के पीरियड में उनके कोच ने बताया कि अगले महीने उनकी फिटनेस की जांच होगी और जो कोई इसमें पास नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। ये सुनते ही यू की हालत पतली हो गई क्योंकि वो बहुत मोटा था। भगवान जानता है कितनी मुश्किल से चलता था। फिर कोच ने सबसे 100 मीटर की रेस लगाई। ली ने समय से पहले ही 2 चक्कर पूरे कर लिए, जबकि बाकी बच्चे अभी पहले चक्कर में ही थे। इसके बाद उन्हें पुशअप्स करने के लिए कहा गया। ली पहले से ही इसमें माहिर था। उसने 100 से भी ज्यादा पुशअप्स किए और बाकी बच्चों से तो 2 भी नहीं हुए। बाद में तो उसने एक हाथ से पुशअप्स करना शुरू कर दिए। उसकी कैपेबिलिटी देखकर सभी बच्चे चीखने लगे। फिर बारी आई ऊंचा कूदने की। ये तो ली के बाएं हाथ का खेल था। बेचारा यू तो मुंह के बल नीचे गिर गया। वहां डॉक्टर हान को लैरी ने उन्हें कुर्सी से बांध रखा था और उसे गोल्फ बॉल से पीट पीट कर परेशान कर रहा था। रात को वो दोनों बदमाश मौका देखकर लान के घर में घुस आए। तभी ली की नजर उन पर गई और वो एक खिलौने के पीछे छिपकर उन्हें रोकने लगा, लेकिन उन्होंने जल्द ही उसे देख लिया और मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। जब लान वहां पहुंची तो बदमाशों ने पैंडा चुरा लिया और फरार हो गए। ली ने फ्रैंक और यू को सारी कहानी बताई, लेकिन उन दोनों को लगा कि वो मजाक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बदमाश अपने मुंह में गोल्फ बॉल्स भरकर लेटे हुए थे। असल में उन्होंने गलती से पैंडा की चेन की जगह वैसा ही देखने वाला परफ्यूम चुरा लिया था। लैरी को यह खास डिवाइस 3 दिन के भीतर किसी कंपनी को बेचना था और इसीलिए अब उसे बेचैनी होने लगी। उसने गुस्से में उन दोनों बदमाशों की गोल्फ बॉल से निशाना लगाया और उन्हें धमकाकर जल्द से जल्द वो खास डिवाइस लाने का ऑर्डर दिया। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे फ्रैंक का ताइक्वांडो मैच देख रहे थे। वहीं यू और लान के पीछे बैठी 2 बदसूरत गर्ल्स बातें करने लगीं। ये गर्ल्स कोई और नहीं बल्कि वो दोनों बदमाश ही थे जो भेष बदलकर वहां आए थे। उन्हें लान के बैग पर वो पैंडा दिखाई दिया और दोनों उसे चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगे। उसी वक्त ली ने फ्रैंक को एक मैच की चुनौती दी। इस मजेदार मैच को देखने के लिए सभी बच्चे भागकर आगे चले गए। अब सही मौका देखकर बदमाशों ने बैग से पैंडा चुराने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उनके नकली बाल वहीं फंस गए। उधर मैच में फ्रैंक और ली में जबरदस्त टक्कर हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर भारी थे। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाने का फैसला किया और मैच खत्म हुआ। उसी वक्त सबने पीछे घूमकर उन दोनों बदमाशों को पहचान लिया। बच्चों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया, लेकिन इस बार वो एक बच्ची को मारने की धमकी देकर पैंडा डिवाइस लेकर भाग गए। फिर बच्चे मिलकर प्रिंसिपल के पास गए और पुलिस को बुलाकर सारा माजरा समझाया। ली खुद को इस सब का जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि अगर उसने फ्रैंक को चुनौती नहीं दी होती तो लैन अपने बैग से दूर न जाती। लेकिन बाकी बच्चों ने उसे दिलासा दिया कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार लैरी के हाथ वो डिवाइस लग गया और उसके जरिए उसने कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम चलाया, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। ये वो नहीं जानता था। उसने कुछ प्रोग्रामर्स को बुलाकर लॉक खोलने के लिए कहा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब लैरी के गुस्से की सभी हदें पार हो गई थीं। तभी उसने डॉक्टर हान के फोन पर उसकी बेटी का मैसेज देखा। लान चाहती थी कि उसके पिता उसके जन्मदिन के लिए कल घर आ जाएं। लैरी ने डॉक्टर हान की तरफ से कल पार्टी में पहुंचने का वादा कर दिया। अगले दिन लान और उसके दोस्त जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। बाकी सब लान को घर में अकेला रहने का कहकर उसके लिए तोहफे लेने गए। तभी लान को उसके पिता का मैसेज मिला कि वो घर के बाहर आ गया है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसे किसी ने अगवा कर लिया और कार में बिठाकर ले गया। उसी वक्त ली और उसके दोस्तों ने लान को वैन में देखा और अपनी साइकिल्स लेकर उसका पीछा करने लगे। अंत में सब डॉक्टर हान की लैब में पहुंचे और लान को रोते देखा। वहीं लैरी और उसके बिजनेस पार्टनर में बहस हो रही थी, क्योंकि लैरी उस खास डिवाइस को कल बेचने वाला था, लेकिन अब तक उसे उसका पासवर्ड तो पता चला नहीं था। अब लैरी गुस्से में लान के गले पर चाकू रखकर
उससे पासवर्ड पूछने लगा। लान ने जवाब दिया, कैसा पासवर्ड? और उसी वक्त वो प्रोग्राम चालू हो गया। बाहर शुरुआत वाले दोनों बदमाश ठिकाने की रखवाली कर रहे थे। ली और फ्रैंक ने उन पर हमला करके उन्हें कुछ ही पलों में चित्त कर दिया, लेकिन इसके बाद उनका सामना हुआ लैरी के आदमी ब्रैडली से। वो भी एक खतरनाक फाइटर था, इसलिए ली और फ्रैंक मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। भीतर लैब में लैरी की डील पक्की होने ही वाली थी कि उसी वक्त यू ने आकर चुपके से अपनी बहन और पिता को रिहा कर दिया। ली ने भी वहां पहुंचकर बदमाशों का मुकाबला किया। उसी वक्त लैरी पेन ड्राइव वाला बैग लेकर बाहर की ओर भागा, लेकिन डॉक्टर हान, यू और लान ने मिलकर उसकी धुलाई कर दी। एक बार फिर से ब्रैडली के साथ मुकाबला करने में फ्रैंक का साथ देने ली पहुंच गया। आखिरकार वो दोनों मिलकर उसे हराने में कामयाब हो गए। अंत में पुलिस भी वहां पहुंच गई और सारे बदमाशों को अरेस्ट कर लिया। बाद में ली और यू को उनकी बहादुरी के लिए प्रिंसिपल ने मेडल दिए। कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। ली को अपना पीसफुल शाओलिन जीवन त्याग कर मॉडर्न वर्ल्ड में आना था, लेकिन यही ट्रांजिशन उसे एक कंप्लीट पर्सन बनाता है। ली ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने नए परिवार की रक्षा के लिए किया। अंत में ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि फैमिली केवल ब्लड रिलेशन से नहीं बनती। जिंदगी में कभी कभी हमें चूज करना होता है कि हम अपनी पावर्स का यूज कैसे करें। ली ने चूज किया कि वो अपनी कंगफू स्किल्स का इस्तेमाल दूसरों की रक्षा के लिए करेगा, न कि दिखावे के लिए। और यही चॉइस उसे एक ट्रू हीरो बनाती है। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।